जहाँ प्रणय ठाना प्रणय पूर्ति में अजीगो टूट गया। क्या कहा सिरध्वज? पूर्व में अजगो टूट गया। सुनत बचने फिर अनत निहारे देखे चाप खंड महिदारे। भैया साउंड वाले को जगा दो तो आवाज बढ़ा दे इसकी। क्या किया सिरध्वज तुमने? ये भगवान शंकर के धनुष को तुड़वा कर चाप खंड महिदारे। आवाज बढ़ा दो मोनू। क्या सिरध्वज तुम्हारे राज्य में 5 गज भूमि नहीं थी जहां पर तुम इनकी स्मृति स्थली बनवा करके तुम इनको श्रद्धांजलि समर्पित कर देते? नहीं कर सके सिरध्वज, नहीं कर सके। ये संसार बहुत स्वार्थी है स्वार्थी, बहुत संसार स्वार्थी है। जब इस अजगो को राजा जनक के पूर्वज देवराज को भगवान शंकर दे रहे थे तब मैया पार्वती ने मना किया था। मैया पार्वती ने कहा था भगवान सांसारिक लोगों को अजगो न दे। तो मैया ने भगवान शंकर ने कहा था क्यों? तो मैया पार्वती ने कहा था भगवान संसार में लोगों को एक दूसरे से प्रेम तब तक होता है, मनुष्य को प्रेम मनुष्य से तब तक होता है जब तक एक दूसरे का स्वार्थ छिपा हुआ। धन्य है ये विडंबना। देखिए भगवान शंकर के धनुष तोड़कर तुमने चाप खंड महिदारे सिरध्वज क्यों? हैं? इतने स्वार्थी हो तुम? तुम्हारे यहाँ क्या 5 गज भूमि नहीं थी जहां पर इनकी स्मृति स्थली बनवा देते? नहीं बनवा सके सिरध्वज। ये भगवान शंकर का वही पिनाक है जो भगवान शंकर को भी इसको उठाने में 2 घड़ी का समय लगता है। ये अजगो बेस कम करो। ये हमारा बेस बना देगा। नहीं दो कोई बात। भगवान शंकर को भी इस अजगो को उठाने में 2 घड़ी का समय लगता था और आज ये अजगो टूट करके 2 खंडों में परिवर्तित हो चुका है। सिरध्वज कम से कम इनको तुम, जब संसार का नियम है कि कोई गरीब से गरीब व्यक्ति भी क्या होगा अपने शरीर को छोड़ेगा तो उसको कम से कम 4 लोग उसकी अर्थी बनाकर उसको कंधों पर लेकर जाएंगे, राम नाम सत्य कहते हुए ले जाएंगे। क्या अजगो के साथ ऐसा कुछ किया गया? नहीं किया गया सिरध्वज, नहीं किया गया। अजगो को तुड़वा कर जमीन में फेंकवा दिया गया। जब तक सिरध्वज का इससे स्वार्थ था तब तक इसमें मालाएं चढ़ती थी, फूल की वृष्टि होती थी और दीप शिखाएं जलती थी। लेकिन जब स्वार्थ पूर्ण हो गया तो चाप खंड महिदारे। देखिए संसार कितना स्वार्थी है, कितना स्वार्थी है। भोलेनाथ ये टूट गया तुम्हारा अजगो। जाऊंगा मिथिला, जाऊंगा कैलाश, पूछे कि मैया अजगो कैसा है तो मैया को क्या कहकर समझाऊंगा? माँ पार्वती से क्या कहूंगा? मैया तुम्हारा अजगो टूट गया। नहीं नहीं, ये मेरे मुख से नहीं निकल सकता। मैया कहेंगी कि तुम्हारे रहते राम अजगो का खंडन कैसे हो गया? चलो सिरध्वज, पहले मैं अजगो को श्रद्धांजलि समर्पित कर दूं, इसके बाद मैं तुमसे निपटता हूं। व्यास जी चला गया त्रिभुवनी का रक्षक, सबसे प्यारा बंधु हमारा, इतने पर भी है शिव शंकर हिला नहीं कैलाश तुम्हारा। चला चला गया त्रिभुवन का रक्षक, सबसे प्यारा बंधु हमारा, इतने पर भी है शिव शंकर ये हिला नहीं कैलाश तुम्हारा। अजगो, क्या मैं तुम्हारी प्रभुता को नहीं जानता हूँ? मैं तुम्हारी प्रभुता को जानता था अजगो।
तुमसे मैंने धनुर्वेद की शिक्षा का अध्ययन किया है अजगो, तुम्हारी प्रभुता को मैं जानता हूं। क्यों? ये आशुतोष के प्राण प्यारे, माँ पार्वती के हृदय दुलारे, क्या दुर्गति हो गई तुम्हारी, किंतु न तुमने मुझे पुकारा। क्या मुझ पर विश्वास नहीं था, या मैं तेरा दास नहीं था? क्या मुझ पर विश्वास नहीं था? क्या मैं तेरा दास नहीं था? तीर तुम्हारे ना रहने की आंखों में तिनके सा करके, सेवक पुत्र हितैषी घर के लेने को बदला मैं लूंगा। सेवक पुत्र हितैषी घर के लेने को बदला मैं लूंगा, लेने को बदला मैं लूंगा। ये शक्ति न कोई रोक सकेगी, मेरे उर अंतर की ज्वाला रहे रहे कर जीवन भर दहेकेगी। ये बहरी तोड़ गया संग तेरा, पर मैं तेरे पास नहीं था। क्या मुझ पर विश्वास नहीं था, या मैं तेरा दास नहीं था, या मैं तेरा दास नहीं था। ये आश्रयहीन असुर जगत में दानवता का तम छाया था। संतों की रक्षा का सार्थक मंत्र तुम्ही ने बतलाया था। तुमसे पहले भी पतझड़ था, पर हंसता मधुमास नहीं था। क्या मुझ पर विश्वास नहीं था, या मैं तेरा दास नहीं था? प्रियज को एक बार बोलो, नहीं छोड़ा जाएगा कोई राजा, नहीं छोड़ा जाएगा कोई नेपाल, नहीं छोड़ा जाएगा। सबसे पहले ये राजा नहीं छोड़ा जाएगा। शोक न भयो मोहि मात्र शिक्षेदन में, शोक न भयो मोहि भ्रातन की सौगात में, शोक न भयो मोहि भूपन के मुंडन के खंडन में। शोक प्रभा मातंड परसो जखात है, सोही दुर्गत देख इस आयुध की। ये वज्रवत हृदय, ये वज्रवत हृदय, ये खंड खंड भयो जाते, खंड खंड भयो जाते। अतिरिश बोले बचन कठोरा, कहो जड़े जनक धनुष कहे तोरा। किसने तोड़ा ये धनुआ प्रचंड, किसने कर दिया इसके खंड खंड? बोल शीघ्र शीघ्र बोल, नहीं तो देख दिखाओ मोड़ न तो आजो, उल्टा हूँ माही जा लगे कबीराजो। वेद दिखाओ, शीघ्र शीघ्र मुझे दिखाया जाए धनुष तोड़ने वाला कौन, नहीं तो जाऊंगा हिमालय, लाऊंगा वहां से हिंस खाए, धादूंगा तेरी नगरी में। देखता हूँ कहाँ का तू राजा कहलाता है। उल्टा हो भाई, जहाँ तक तेरा साम्राज्य है इसे मैं उलाट पुलाट कर दूंगा। तेरी प्रजा का जीवन, तेरी प्रजा का जीवन मैं अस्त व्यस्त कर दूंगा, अस्त व्यस्त कर दूंगा। देखता हूँ कहाँ का तू राजा कहलाता है, कहाँ का राजा कहलाता है तू। बोल शीघ्र बोल। अतिडर उतर देत नृप नाही, कुटिल भूपे हर से मन माही।
सभे बिलों के लोग सभी जान जान की भीड़, हृदय न हरसु विषाद कछु, बोले श्री रघुबीर। हे देवता, राघव, हे महाप्रभु, इस धनुष का खंडन करने वाला कोई शिव प्यारा ही होगा, कोई आपका ही दास होगा महाप्रभु। शिवनाथ धनुष तोड़ने वाला ही कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया, राघव, वह दास आपका ही होगा। नहीं राघवेंद्र, ऐसा नहीं हो सकता। जो कृपा पात्र हो गुरुओं का, ठीक है, वह कब किससे डर सकता है। ये भी ठीक है। जिन पर हो कृपा हाँ, ब्राह्मणों की, तो यह कार्य वही कर सकता है। ये ठीक नहीं। नाथ शंभुधनु भंजनी हारा, हुई है के वो ये को दास तुम्हारा। नहीं राघव, आया यसु कहा वो कहीं न किने मोही, बार बार मुनि बा मोहि तो ही। मेरे लिए क्या आदेश है महाप्रभु? राघवेन, आपने लिए आदेश मांगा आपने, मैं आदेश दूं तो क्या आदेश का पालन करोगे? बोलो, करोगे? मेरा आदेश है। राघवेन, धनुष तोड़ने वाला कौन है? मुझे बताओ कौन है वो? आदेश मांग रहे हो तो बताओ कौन है धनुष तोड़ने वाला? मैंने दो चीजें पूछी थी राजा जनक से। क्या कहा था हमने? कौशर जनक धनुष कई तोड़ा, किसने धनुष को तोड़ा है? और जो धनुष तोड़ा है किसने तोड़ा, उसके नाम को बताओ। कौन तोड़ा है, किसने तोड़ा है, उसका क्या नाम है? मैंने पूछा था नाम बताओ। अगर नाम नहीं बता सकते तो बेग दिखाओ। नाम नहीं बता सकते तो बेग दिखाओ। दिखाओ मतलब उसके रूप को दिखाओ कि धनुष तोड़ने वाला अमुक है। कि तो नाम को बताओ या रूप को दिखाओ। अच्छा, रूप को दिखाने का अभिप्राय ये है कि आप केवल ये बता दो इसमें कौन सा है धनुष तोड़ने वाला, इशारा कर दो अमुक वो है। इसके बाद आपका काम खत्म और हमारा काम प्रारंभ। लेकिन न तो आपने नाम को बताया राजा जनक ने, न रूप को दिखाया। क्यों? क्योंकि नाम से व्यक्ति को जाना जाता है, नाम से व्यक्ति को जाना जाता है और रूप से व्यक्ति को पहचाना जाता है। अंतर है दोनों। पकड़ के कहा रखने, पहले भाग गए। चलो नाम चलो बुला लेंगे, जरूरत होगी तो क्यों परेशान हो। अभी बहुत प्रकरण है जनक के। जनक ऐसे रहेगा, प्रकरण पढ़ेगा, आएगा नहीं आएगा। तो मैंने कहा था कि तो नाम को दिखाओ, नाम को बताओ या रूप को दिखाओ। ना तो नाम को बताया गया ना रूप को दिखाया गया। दिखाया गया नहीं, दिखाया गया। राघव आप आ गए। आपने कहा हुई है एक दास हमारा। अब क्यों कितने हैं संसार में? बहुत क्यों है। नर सहस्र मां सुनहु पुरारी, होए को एक धर्मव्रत धारी, धर्मशील कोटि को है। तो राम विषय विराग विमुक्त हो। तो राघव ये कौ बहुत है, इन कौ में वो कौन कौ है?
है। ये राघव, ये रहस्यमयी वाणी का प्रयोग करना बंद करो। ये दास प्रथा ब्राह्मणों ने नहीं चलवाई। ये दास प्रथा क्षत्रियों क्या हुआ करती है, राजाओं क्या हुआ करती है। जिसको मन आया बरियाई सेवा करवाया और सेवा करने वाले को दास नामक संज्ञा से विभूषित कर दिया। लेकिन तत्व मौलिक जीवन संबंधी आशा, जिज्ञासा, देवासा, कर्माशा, इन समृद्धि सहदासा, दासा दास स्वेच्छाचारी नहीं होता, लेकिन सेवक स्वेच्छाचारी होता है। राघव, अगर वो ब्राह्मणों ने कभी दास नहीं बनाए, क्या बनाए? सेवक। जो ब्राह्मण की सेवा करता है, ब्राह्मण उसे दास संज्ञा नहीं देता। क्या संज्ञा देता है व्यास जी? सेवक सो जो ये संज्ञा देता है। करे शिविकाई, अरि करनी करी करिए लड़ाई। हाँ, सेवक सो जो करे सेवकाई। अगर वो सेवक है तो करे इन चरणों की सेवकाई। और यहाँ सेवक का कार्य नहीं किया गया है, यहाँ तो अरि का कार्य किया गया है। तो राम सुनहु राम वो सेवक कैसा, सुनहु राम, सुनहु राम वो सेवक कैसा। गुरुद्रोह करे अमन में, कभी न डूबे गुरु प्रेम में, भरे हलहाल जैसा। सुनहु राम वो सेवक कैसा। राम, इन रागों में लिप्त न हूंगा, इन रागों में लिप्त न हूंगा, और आज सतर तुमको कर दूंगा। मद मकरंद चूस कर उसके कर दूं दत्थन जैसा। सुनहु राम वो सेवक कैसा। इस फरसे की धार देख ले, देख ले इस फरसे की धार देख ले बउआ। बड़ा पटुआ इस पढ़ रहे हुई है कि एक दास हमारा, तो इसकी धार देख ले, इस फरसे की धार देख ले, और मरण काल की घड़ी सोच ले। विश्वनाथ का द्रोही सहस्त्रबाहु सम जैसा। सुनहु राम वो सेवक कैसा। राघवेंद्र, अगर वो सेवक है तो करे इन चरणों की सेवकाई। और यहाँ सेवक का कार्य नहीं किया गया है राघव, यहाँ तो अरि का कार्य किया गया है। तो अर करनी कर करे लड़ाई। दो दो होत हाथ, पता चले किसमें कितना है। कह सकती आंगे व्यास जी। सुनहु राम, सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहसे बाहु सम सोरी पुमो। सुनहु राम जय शिवधन तोरा। सुनो राम, जिसने भगवान शंकर के धनुष का खंडन किया है, वो मेरा साधारण कोट का रिप नहीं है, वो मेरा साधारण कोट का भैरी नहीं है, वो मेरा साधारण कोट का सत्य नहीं है। कैसा है तो शास्त्र प्रमाणित करता है। सहस्त्रबाहु सम सो रिप मोरा। वो सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है, रिपु है, बैरी है। जैसे मैंने सहस्त्रबाहु की सहस्त्र भुजाओं को इस परश के माध्यम से विध्वंस कर दिया था, वही हाल मैं धनुष तोड़ने वाले का करूंगा। सो बिलगाव बिहाई समाजा, नत मारे जय है सब राजा। सो बिलगाऊ, सो ब्लैक ब्लैक